और जो ये सोच रहे हैं कि इसका शेयर नहीं गिरेगा तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। शेयर तो गिरना है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की सेबी ने कुछ आरोप लगाए हैं बीसीजी के अंदर। अगर बीसीजी इस चीज़ को बिल्कुल प्रूफ कर दे कि वो सही है तो कहीं ना कहीं फिर बीसीजी जिस तरीके से हमें पहले अच्छा लग रहा है और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जहाँ भी शेयर है, जहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी, हमारे पास बिल्कुल सही टाइम पे है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्या बीसीजी में हमारा 90% जो हमारा पोर्टफोलियो उसका 90% क्या हमने बीसीजी खरीदा है, या कोई आपके पास ऐसा शेयर है जो आपका 100% पोर्टफोलियो उसका 90% या 80% कुछ ऐसे शेयर में है या किसी भी अच्छे शेयर में है, तो ये बहुत बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग कीजिए। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख है तो 90,000 आपके सिर्फ यस बैंक में है, बीसीजी में। तो यहाँ गलती किसकी है? हम किसी भी सिचुएशन को समझ सकते हैं, झेल सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में पड़ने से पहले अपने को रोक सकते हैं। कोई सा भी शेयर हो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस शेयर पर नहीं लगाना है। कोई सा भी हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, सारा नहीं लगाना है, अलग अलग करके लगाना है। क्योंकि आपका अमाउंट जो है अलग अलग शेयरों में होगा तो लाजमी है किसी 1-2 में तो गिरावट आनी लाजमी है कि कहीं ना कहीं बैड न्यूज आएगी। और अगर आपने सारा का सारा बीसीजी में लगा रहा है, फिर हमारे जैसा कोई यहाँ पर है नहीं नादान। क्यों? क्योंकि हमने फिर बीसीजी को एक ही शेयर से ज़्यादा पैसा कमाने की सोच ली है। यहाँ शेयर बहुत सारे हैं और एक ही शेयर के पीछे पड़ना बिल्कुल गलत है। तो अपने पोर्टफोलियो की जांच कीजिए, सही बता रहा हूँ मैं आपको। जिसके पास 5 लाख है और उसका 4 लाख सिर्फ बीसीजी में लगा है तो ये बहुत गलत है। 4 लाख सिर्फ यस बैंक में लगा है, बहुत गलत है। 4 लाख सिर्फ एसबीआई में लगा है, बहुत गलत है। ये अलग अलग कर दीजिए इसको। तो जब इस तरीके की चीज़ें हम कर देते हो तो फिर बीसीजी हो या किसी भी शेयर में निगेटिव चीज़ हो, उससे आप घबरानेंगे नहीं। क्यों नहीं घबरानेंगे? अगर शेयर में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो हम जैसे मासूम लोग अपना प्रॉफिट और निकलने की प्रक्रिया नहीं बनाएंगे। गिरते ही शेयरों में निगेटिव हमें दिख जाता है और गिरते ही शेयरों में पॉजिटिव उनको दिख जाता है जो ऊपर खरीद नहीं पाते हैं। तो शेयर प्राइस ये नहीं कि आपका अगर शेयर प्राइस 10 में 5 में तो वो शेयर ख़राब है या 100 में तो वो शेयर अच्छा है। यहाँ सिचुएशन पे काम होता है और अंदरूनी चीज़ को कोई भी पता नहीं लगा सकता, मैं आपको बता दूँ। तो ध्यान रखना कि अगर आपका पोर्टफोलियो का ज़्यादा हिस्सा पेनी स्टॉक हो गया, बीसीजी शेयर हो गया या अलग तरीके के शेयर में लगा हुआ है ज़्यादातर हिस्सा, तो वो बिल्कुल गलत है। इस चीज़ की जाँच कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपये में से सिर्फ 5 से 10 रुपये बीसीजी या ऐसे शेयरों में लगे हों, मान लो बता रहा हूँ, तो आपको घबराहट किस बात की होगी? आपको घबराहट होनी क्यों है जब आपको पता है कि मेरा तो अभी भी 80-90 रुपये बचे हुए हैं, 10 रुपये ही लग रहे हैं। तो इस तरीके से काम कीजिए, लालच को कम कीजिए सर। और गिरावट नहीं होगी, इसे बिल्कुल भूल जाए, गिरावट लाजमी होगी। और ये जो काम कर रहा है ना डिजिटल विज्ञापन में, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ये। और ये काम अभी का नहीं है, आने वाला फ्यूचर वाला भी काम है इसका। ये चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसके काम को भी देखिए। अगर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अंदर क्या क्या चीज़ निकल कर आती है उसे भी हमें देखना चाहिए। और बिल्कुल भी ऐसी वीडियो से दूर रहिए जो आपको कह दे कि भाई इसको बेच कर निकल जाओ या फिर यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ ये ऊपर बनाएगा, खरीद लो। तो इन चीज़ों से आपको दूर भागना है, सिर्फ सिचुएशंस पे काम करना है कि अगर कुछ गिरावट वाली न्यूज़ आ रही है तो उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, है ना सर। जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो शेयर मार्केट में उन तथ्यों को ज़रूर समझेगा कि भाई ये निवेश तो जोखिम वाला ही है, यहाँ पर निवेश तो जोखिम वाला है। और जो ये समझेगा कुछ निवेश जोखिम नहीं है जी, मैं तो पैसे डाल लूँगा पैसे निकाल लूँगा, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। और हर बार लॉस बुक करते करते इतना लॉस बुक हो जाएगा कि उसको वापस लाना में आपको बहुत कठिनाई होगी। तो कम पैसा लगाइए, अच्छे शेयरों में पैसा लगाइए, एक ही शेयर में ज़्यादा पैसा मत लगाना, मैं आपको फिर बता दूँ।